देखिए, दो बातें आप समझिए। सबसे पहले तो समाजवादी पार्टी के नेता बड़ी शांति से कह रहे हैं अच्छा डिसीजन है, हमें स्वागत है। इसलिए कि इनके तो नेता मंत्री बने नहीं है। अगर इनके नेता मंत्री बनते तो इनको परेशानी होती। उन्होंने कहा ठीक है भाई, आप अपनी कॉस्ट कम कर रहे हो, कर लो, हमारी सेहत में कोई फर्क नहीं है। हमारी सेहत में जब फर्क पड़ेगा तो हम बढ़ा देंगे। एक बात। दूसरी बात ये कह रहे थे सर्किट हाउस बड़े अच्छे बने होते हैं। हमारा पता है हमें कि मायावती को सर्किट हाउस में ही घेर लिया था, तो बड़ी अच्छी सुविधा सर्किट हाउस में रही होगी। दूसरी बात। तीसरी बात समझिए, नेता होते हैं बहुत थोड़े, 100, 200, 500, 1000। इन नेताओं पर लगाम लगाने से बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा जो हम लाखों की संख्या में हमारे सरकारी अफसर हैं, जो इन मंत्रियों विधायकों से कई गुना ज्यादा खर्च करते हैं और जिसकी पकड़ ही नहीं होती, क्योंकि वो डिपार्टमेंट के विभिन्न विभिन्न मदों में चले जाते हैं, उनकी पहचान नहीं हो पाती। तो हमें सरकारी अफसरों की मौज मस्ती पर, उनकी फिजूल खर्ची पर लगाम लगानी पड़ेगी। अब अगर सरकारी अफसरों की खर्चे पे लगाम लगाओगे तो पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने स्तर पर उन्हें पैम्पर करेंगी कि नहीं आपके साथ ये गलत हो रहा है, आंदोलन करो, ये करो, सरकार को तंग करो। इसलिए पहले नेताओं पर खर्चा कम करेंगे, बाद में अफसर भी मना नहीं कर पाएंगे कि देखो जब मंत्री का ही खर्चा काट दिया तो आप हो क्या चीज। आप याद करो, इस तरह के खर्चे कम होते हैं तो उसके अच्छे रिजल्ट आते हैं। अखिलेश भैया जिस रीजन से चुनाव आ रहे, उनमें से एक रीजन था कि उनके बारे में कहा जाता था कि वो टूटी फूटी वगैरह सब निकाल ले गए थे। अगर हम ये बंगले की डेकोरेशन वगैरह बंद कर देंगे तो ये टूटी का चक्कर भी खत्म हो जाएगा कि आपको स्विमिंग पूल नहीं बनाना, आपको टाइलें लगवानी, आपको विदेशी टोटियां नहीं लानी। तो इस तरीके से अगर ये खर्चे रोके गए तो अगली बार भारतीय जनता पार्टी की अगर कोई बुरी हालत होनी होगी, अगर उनके भी कोई होता टोटी चुरा के ले जाएंगे तो उनको भी हार नहीं झेलना पड़ेगा। तो ऐसे में इन टोटो दिस डिसीजन इज परफेक्ट। डिसीजन अच्छा है। समाजवादी पार्टी के नेता का जो कंसर्न है वो जरूर अच्छा है कि क्या ऐसा हो पाएगा क्या, क्योंकि करनी और कथनी में फर्क है। क्रांतिकारी मेरे घर में ना हो, पड़ोसी के घर में हो जाए, बस इतना होना चाहिए। तो आने वाले समय में तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो क्रांति बीजेपी लाने के लिए कोशिशें कर रही है और इसलिए समाजवादी पार्टी के लोग से तालियां पीट रहे हैं सामने से बैठकर, ये कहना चाह रहे हैं आप? मैं निश्चित रूप से बिल्कुल यही कहना चाह रहा हूं, क्योंकि अभी इनकी जेब से तो कोई खर्चा हो नहीं रहा। इनको तो भाई ठीक है भाई, कम करो कम करो, देखें कर पाते हो तो ठीक, नहीं कर पाते तो ठीक। अगर उन्होंने खर्चा कम कर दिया तो कहना हमने भी सहयोग किया था, देखो हमने भी कहा था, नहीं कर पाए तो कहेंगे देख लो जी आप तो कर नहीं पाए, इसलिए आप तो वायदे के पक्के हो नहीं। तो समाजवादी पार्टी के पास हैज नथिंग टू से ऑन दिस। तो बस अभी तो वे वॉच करके देख ही रहे हैं।